राजस्थान आदिवासी महासमिति के ओबरी ब्लॉक वर्धा मंडल की 10 ग्राम पंचायतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नीलकंठ महादेव परिसर झकड़ा में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता गमेती विजयपाल रोत ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राजमल रोत उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 25 मई को बेणेश्वर धाम में आयोजित राजस्थान आदिवासी महासमिति के महासम्मेलन में पारित नियमावली को गांव-गांव तक पहुंचाना था। इस नियमावली में आदिवासी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों को संरक्षित करने और लागू करने पर जोर दिया गया है। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने इस नियमावली की पालना करने का संकल्प लिया। बैठक में सागवाड़ा विधानसभा के 5 ब्लॉकों के लिए नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इनमें धूलेश्वर डेंडोर माविता को सागवाड़ा, गांगजी मकवाना को सरोदा, जगन्नाथ ननोमा को पाडवा, शंकर लाल डामोर को ओबरी और द्वारका प्रसाद सरपोटा को गलियाकोट ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में 10 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, गमेती, मेट कोतवाल, कर्मचारी और महासमिति के पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर नियमावली को प्रत्येक गांव और घर तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया, ताकि आदिवासी समाज की परंपराओं और संस्कृति को मजबूती मिल सके। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति ग्राम पंचायत छाणी, जहां एक धार्मिक मंदिर है, वहां आदिवासी महासमिति जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि सोना बंद, चांदी बंद, डीजे बंद और जो भी दारू वगैरह जो भी है उसको बंद करने का बीड़ा उठाया है। इसी बीच हमारे ईश्वर लाल जी हमारे बीच है। सर बताइए, आपने जो बीड़ा उठाया है आदिवासी समाज का, समाज सुधार का जो कार्यक्रम का आयोजन आप कर रहे हो जगह जगह जाकर, बताइए। ये करवा हमारा जनवरी से 2025 से 4 महीना इस तैयारी में हमको लग गए। पूरे जिले में सभी ब्लॉकों में हमने पेपर में भी छपवाया, जाजम ले हर ब्लॉक के आदिवासियों को जगाया और उनको जगाते हुए 25 मई को बेणेश्वर का न्योता भी देते गए, जिसमें राजगादी, सदगादी 5 जिलों के सभी नेता, सभी भक्तगण, सभी संगठन आए और आदिवासी का जो कानून कायदा बना है, आदिवासी का एक संविधान बना है, इस संविधान को पूरे टीएसपी में लागू होगा। आदिवासी पूरे टीएसपी में 5 जिलों तक आदिवासी हमारा मोटा पेड़ा ना हमें, मोटा परिवार ना हमें, तो ये कानून जो बनाया है 5 जिलों के लिए बनाया है। और तकलीफ बहुत पड़ी, लेकिन सभी संगठनों ने साथ दिया, सभी वडोदरों ने साथ दिया, सभी राजनेताओं ने दिया, सभी धर्म गुरुओं ने दिया और जो कानून आज बनाए थे इसका आज हम ब्लॉक स्तर पे मीटिंग रख के वापस जन जागरण करते हुए नियमावली को हम शपथ दिलाते और हमारा कार्रवाई 15 ब्लॉक तक चलेगा। इसके बाद में हम संभाग लेवल में वापस पुनः बैठक करने जाएंगे। हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष, ये महासमिति ने एक बीड़ा उठाया है और आज शपथ दिलाई है। सर एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, सुंदरलाल जी हमारा है जो प्रदेश अध्यक्ष है इस महासमिति के, आज जो शपथ आपने दिलाई है बताइए इसके बारे में। पहले तो आप जिला तहसील स्तर पे आपका कार्यक्रम चल रहा था और अभी ब्लॉक स्तर पे आप कर रहे हो, बताइए इसके बारे में। ये शपथ क्या दिलाई आपने? हमने हमारा जो ये दूसरा महासम्मेलन हमने बेणेश्वर में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में के पूर्व हमने इस संभाग के करीब सभी तहसीलों में हमने इस महासम्मेलन को सफल बनाने का अभियान चलाया और हमारे साथीगण, हमारे नेतागण और हमारे कार्यकर्ता हमारे निर्देशानुसार जगह जगह गए और उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता, महिलाएं, विद्यार्थी, हमारे सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, हमारे जननेता और हमारे यहाँ सभी धर्मगुरु, जो सभी गादीपति, सबको हमने आमंत्रित किया और हमारे निमंत्रण पर वो सभी उस महासम्मेलन में आए और उस महासम्मेलन में हमने 28 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। पहले सम्मेलन हमने 21 सूत्री कार्यक्रम बिलड़ी सम्मेलन किया था, लेकिन अब की बार उस परिस्थिति को देखते हुए हमने 28 सूत्री कार्यक्रम की हमने ये घोषणा की गई है और उसका एक नियमावली भी हमने महासम्मेलन में
वहाँ घोषित की थी और उस उस नियमावली को हम बहुत ही जल्दी हमारे समाज में, हमारे पूरे जनजातीय क्षेत्र के अंदर हम ये नियमावली हम वितरण करेंगे। हमने महासम्मेलन के अंदर पूर्व की कार्यकारिणी में कुछ परिवर्तन करते हुए हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का भी हमने गठन कर लिया है और उस कार्यकारिणी का हम बहुत ही जल्दी घोषणा करेंगे और हमारे जो जिला कार्यकारिणियाँ हैं वो पूरा अधिकार हमारे संभाग के सभी जिलाध्यक्षों को दिया है और ये जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे और ब्लॉक अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष घोषित करेंगे हमारी राय से, हमारे अनुशंसा पर। तो वो ही ऐसा कर रहे हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में 5 ब्लॉक अध्यक्षों की उन्होंने घोषणा की है और ये हमारे घोषणा की है वो साथी अलग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताई कि यहाँ ब्लॉकों की जो घोषणा हुई है और हमारे बीच बाबूलाल जी गमेती साहब जो हमारे इस क्षेत्र के हैं, क्या क्या घोषणा की है उसके बारे में आप विशेष जानकारी बताइए। आज हमारे ग्राम पंचायत छाणी में राजस्थान आदिवासी की सागवाड़ा विधानसभा की बैठक रही। उसमें सागवाड़ा विधानसभा में 5 तहसीलें हुई हैं, गलियाकोट, सागवाड़ा, सरोदा, पाड़वा, ओबरी। इनमें सागवाड़ा ब्लॉक में, तहसील ब्लॉक में धुलेश्वर जी माविता को अध्यक्ष बनाया गया है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। सरोदा से भाई गांधी भाई मकवाणा को ब्लॉक अध्यक्ष बना गया है और पाड़वा से जगन्नाथ जी ननोमा साहब को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है और गलियाकोट से द्वारका प्रसाद जी को, सरपोटा जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार हमने हमारे नई कार्यकारिणी का गठन आज हुआ है। इनमें से प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुशासन में, जिला अध्यक्ष जी के अनुशासन में हमने ये कार्यक्रम किया है। तो आने वाले हर मासिक में हर ब्लॉक में एक बैठक होनी चाहिए। हमारे 500 ब्लॉकों में मासिक एक बैठक होनी चाहिए। इसी क्रम में हमारे आगे से भाई श्री कटारा जी, वो ये संगला जी को जिलाध्यक्ष राजमल जी, जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं हमारे। बड़ी खुशी का दिन आज देखने को मिला कि यहाँ सभी समाजों में एकजुटता हमने देखी थी सर्व समाज में, मगर आज आदिवासी समाज ने यहाँ एक साबित कर दिया है कि हम भी एकजुट है। इसी बीच जिलाध्यक्ष राजमल जी हमारे बीच है। राजमल जी बताइए, आपके जिलाध्यक्ष कार्यकाल में यहाँ आदिवासी महासमिति का दिन ब दिन कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, बताइए। सबसे पहले मैं एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे ये सागवाड़ा विधानसभा के अंदर 5 ब्लॉक आते हैं। 5 ब्लॉकों के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं और हम पहले 10 ब्लॉकों में हमने मीटिंग ली। इसके बाद में महासम्मेलन का कार्यक्रम हुआ और आज हम मंडल के हिसाब से हम एक वर्धा मंडल बना करके हमने ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और हमने हमारे जो भी नियम पास बनाए गए हैं, जो हमने नियम पारित किए गए हैं, इन तक पहुंचाने के लिए हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। हम छोटी से छोटी बैठक लेकर के भी इन लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे और ये जो आदिवासी समाज में जो कुरीतियाँ जिसको मानते हैं, जो फिजूल खर्ची है, इस पर हम पाबंद करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। आज की तारीख में 80% हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं, कुछ बाकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मतलब ये सफलता मिल जाएगी और हमारे सब आदिवासी भाई इस मामले में इस फिजूल खर्चे से दूर रहेंगे। मैं एकता समाचार को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि हमारे न्यूज़ आपको बार बार फैलाते रहते हो, अच्छी बात है और ये कारवा आगे चलता रहेगा। धन्यवाद। अंत में दुलेश्वर जी 2 शब्द कहेंगे। दुलेश्वर जी बताइए, आज आपके महासमिति का आपको कुछ सागवाड़ा का अध्यक्ष भी बनाया है। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसके बाद में हमारे राजस्थान आदिवासी महासमिति के नेतृत्व में आज हमने वर्धा मंडल की ओर से जकड़ा गांव में एक बैठक रखी गई। बैठक में हमारे समाज में के अंदर हमने एक तय कर दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को दूर रखते हुए
हम आदिवासी एकजुट होकर हमारे समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियों को दूर करनी है, नाजायज़ खर्चे हो रहे उस खर्चे को कम करना है, और हमारे समाज में जो भी लोग भ्रमित हो रहे हैं इनको सबको एक जाजम पे बिठाकर हम आगे से आगे हम बढ़ाएंगे और हमारी समाज के अंदर एकजुटता लाए, ऐसी भावना को लेकर हमने आज इस बैठक को आहूत की गई है। और हमारे महासमिति जो भी आदिवासी हमारी महासमिति है वो आज से नहीं कब से प्रयासरत है और उन्होंने आज ये बेड़ा हासिल करके 80% हमारा कारोबार उन्होंने पूरा तय कर लिया है। अभी 20% ऐसा रहा है तो वो भी आने वाले समय में हम पूर्ण कर लेंगे। और हमारी महासमिति ने हमें भी जो कारोबार संभालने के लिए जो बोझ दिया है उनका भी हम कंधे से कंधा मिला के उसको झकझोर लगा के हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही मेरी आशा और निवासा है। धन्यवाद। गलियाकोट अध्यक्ष हमारे बीच है, ब्लॉक अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी। द्वारका प्रसाद जी बताइए, आपको गलियाकोट का पदभार दिया है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान आदिवासी महासमिति ने जो मुझे गलियाकोट ब्लॉक के लिए अध्यक्ष की पद पे नियुक्ति किया है, मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने मुझ पे जो ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मुझे ब्लॉक की जो जिम्मेदारियां राजस्थान आदिवासी महासमिति द्वारा दी जाएगी समय समय पर उसका पालन करता हुआ मैं रात दिन 24 घंटे आदिवासी समाज के लिए तत्पर रह कर के कार्य करूँगा। और इसी से मैं अपने समाज को किस प्रकार विशेष करके मैं युवा साथी युवा बहनें जो आज समाज से भटक चुकी है उनको प्रेम की भावना से समझा करके हमारे बुजुर्गों के जो नियम कायदे लिखे हैं उनके अनुसार चलाने के प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी आज हमने नीलकंठ महादेव जाखड़ा के अंदर सभी ने प्रतिज्ञा ली कि कुंवारी कन्या अगर नातरे जाती है तो 1,25,000 रुपये दंड के दहेज के रूप में लिया जाएगा, उससे अधिक नहीं लेगा। जो भी अधिक दहेज लेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बढ़िया ये बात बताई द्वारका प्रसाद जी ने। इसी बीच ओबरी मंडल के शंकरलाल जी डेचा सरपंच साहब हमारे बीच है। ओबरी सरपंच बताइए, आपको भी अध्यक्ष पद दिया है, बताइए। आज समाज सुधार महासमिति डूंगरपुर के तत्वावधान में आज ग्राम जेखड़ा में नीलकंठ महादेव पर समाज समिति का गठन करने हेतु मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समस्त समिति द्वारा जो भी नियम पारित किए गए उसमें मुझे ओबरी ब्लॉक का अध्यक्ष बनाने के नाते मैं आपसे जब भी समय पर आपसे राय लेकर के जिस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा समाज के लिए मैं करता रहूँगा। और ये जो समाज की कुरीतियाँ दूर करने के लिए जो किया है उसमें समस्त आने वाली पीढ़ी, नवयुवक पीढ़ी और पढ़ने वाले बच्चे उनको विशेष लाभ होगा, क्योंकि ये समाज जो है फिजूल खर्ची की ओर न जाकर एक शिक्षा के ऊपर, एक व्यवसाय के ऊपर ध्यान देगा, तो इससे समाज की कई सारी कुरीतियाँ दूर होगी, समाज में आर्थिक लाभ होगा और हम इस समाज के बताए मार्ग पर संघर्ष करते रहेंगे। मैं इस मौके पर राजू भाई संवाददाता हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो जब भी मतलब कोई कार्यक्रम होते हैं हमारी आवाज़ को लास्ट तक पहुंचाते हैं। ये इसके लिए बहुत मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और समाज सुधार की महासमिति जो है संघर्ष कर रही है उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इस समाज के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, हम आपके साथ में हैं, हमारा आपका मार्गदर्शन होना चाहिए, हम आपका काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब गट्टू भाई हमारे बीच है। गट्टू भाई से पूर्व में हमारे कार्या दादा से एक दो शब्द के लिए कहूँगा कि कार्या दादा ने जो कारवा लेके चला था आज वो फूल बन गया। हाँ भाई, मारी बात में लगा के हमारे से सब जगह आज ये है। मैं खड़लाई थकी हूँ, खड़लाई छतुपड़ा से हूँ मैं। आप बेड़ो के थकी उठा उन्हें हेरते थी या हंगड़ा जे कहीं बड़ा बड़े बाजी बहन का कहना। आज ये मैंने डूंगरपुर जावा थकी, रावल साहब ना बेटा जी है मोहनपाल सिंह मरी गया ना खरसनी अंदर हमारे जावो थी। वहाँ जावाने बाद जो है ऊपर वाला भाई जो है हमारी कटती करी जाता कहने कठाड़ वाला नहीं
मैंने इनको जो पूरा कहना था वो कहने दिया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई इतनी सारी बात हमारे पर क्यों रखते हो आप? चांदी बिया में लाए, सोना लाए, तुम लाए हो, हम तो लाए नहीं। जो है हम तो लाए नहीं, ये इरात हुरात इनका काम है। हमें क्यों डर पाते हो? हमें क्यों कहते हो? हम जो कठा नक्षत्र के अंदर जो है वो आप वहाँ से भेजते हो, वो लागू हमारे यहाँ हो जाता है। इसी के लिए मैंने जो है इन लोगों ने सबने आश्वासन दिया कि तुम खड़लई शत्रुपड़ा से जो करके आओगी इस बात को हम काटेंगे नहीं। तो ये कम से कम 3 से 3.5 साल होने जा रहे हैं मुझे ये मेहनत करने में। 21 मीटिंग करके मैंने सागवाड़ा जो है भाई STO ऑफिस में जाकर जो है मैंने भाई होना तहसील में ये मैंने जो है वो अज्ञापन दिया था। उसके बाद डूंगरपुर जाके कलेक्टर को दिया मैंने, सागवाड़ा थाना अधिकारी को दिया मैंने, और सरोदा थाना अधिकारी को दिया मैंने। ये हमारी बातों सब सफल रही। इसमें 80 से 85 तक तो हो गया है वो, और कम से कम 15 तक नहीं हुआ होगा, तो वो हो जाएगा। मैंने क्या दिया इन भाइयों को, कोई नहीं माने हमारी समाज बैठी हुई है, हमारे पास आ जाओ। बहुत ये ठीक है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आपने जो बीड़ा उठाया था वो सभी दूर पहुंचा। इसी बीच गट्टू भाई बताइए, आप और कारिया दादा आपने पूरी एक टीम बनाई है, और उस टीम में आज क्या क्या निर्णय लिया गया बताइए। सबसे पहले तो एकता समाचार को खूब खूब धन्यवाद। हमारे कालिया दादा हमारे वरिष्ठ हैं, हम उनसे काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, और उन्होंने काठल से ही शुरुआत की थी, खड़लाई पाल से ही शुरुआत की थी। ये समाज सुधार का बीड़ा इन्होंने ही उठाया था, और नियमावली में अधिकांश नियम उन्हीं के हमने पास किए हैं, और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसकी पालना कराने में आपको गांव-गांव दौरा करना पड़ेगा। इसी साथ आज जो नए बने अध्यक्षों को सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप आगे होकर के समाज सुधार में अपना योगदान दें। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे यहाँ स्थानीय मगन भाई रोहत धाणी निचली ने जो ये व्यवस्थाएं की, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे एकता समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को मैं राजू भाई को विशेष करके आदिवासी समाज के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इस समाज के लिए आपका विशेष योगदान है, आपका समय दे रहे हो आप, आपकी सहयोग वास्तव में इस समाज के लिए काफ़ी सराहनीय है और प्रशंसनीय है। विशेष करके इस जकड़ा में यह जो जगह है महादेव का जो मंदिर है, जकड़ा का एक नीलकंठ महादेव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान पर आज समाज की जो बैठक रही जकड़ा और काफ़ी 8-10 पंचायतों को लेकर, पर यहाँ पर जो समाज की कुरीतियों को लेकर जो बैठक हुई है उसमें कई सारे जो प्रदेश आदिवासी महासमिति का कई सारे ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, कई सारे संगठन मंत्री बनाए, उससे कई सारे भाग दिए, उनको ऊपर भार दिया है, उनको काम दिया, मतलब इसको आगे बढ़ाया है, विस्तार में बढ़ाया इस महासमिति का काम। और अच्छी बैठक रही है, और 2 साल से ये जो काम कर रहे हैं इसका 80% हमें सफलता मिली है, और 20% जो बाकी है इसके लिए सभी आगे आ रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधि का सहयोग है, कर्मचारियों का सहयोग है, काफ़ी नेताओं का सहयोग है। ये महासमिति जो है वो सभी राजनीतिक दलों को लेकर और समाज के सभी हर व्यक्ति को साथ में लेकर एक जाजम पे लेकर इसकी जो कुरीतियाँ हैं, समाज की जो फिजूल खर्च है, इसको कम करने के लिए एक जाजम पे आ गए और सभी इसका सहयोग दे रहे हैं। और जो 20% जो कमी रही है इसको बहुत जल्द आने वाले दिनों में इसको सुधार किया जाएगा।